तो आज बात करते हैं इंटरनेट से निकली एक हॉरर स्टोरी की। एक बहुत ही सिंपल से गेम के बारे में जिसके नतीजे बहुत ही डरावने थे। पर यह कहानी सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कागज और पेंसिल का एक खेल एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लेता है। और कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में सिर्फ कागज और पेंसिल से किसी आत्मा को बुलाया जा सकता है? मतलब हमारी रोजमर्रा की चीजों में क्या वाकई इतनी शक्ति हो सकती है? यही सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए चलते हैं ग्वालियर के एक जाने माने बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन में। अब यह स्कूल जितना अपनी पढ़ाई के लिए फेमस था ना, उतना ही फेमस था अपनी भूतिया कहानियों के लिए भी। और बस वहीं पर एक अंधेरी रात को चार दोस्तों ने सोचा कि चलो एक पुरानी कहानी को आजमा कर ही देख लेते हैं। लेकिन हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है ना, जो इन सब चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। यहां वो था रवि। जहां उसके दोस्त आत्मा बुलाने की पूरी तैयारी कर रहे थे, रवि आराम से अपने फोन पर लूडो खेल रहा था। उसके लिए यह सब बस टाइम पास था, एक मजाक। और ये जो खेल वो खेलने वाले थे, उसका नाम था चार्ली चार्ली। सुना है कि इस खेल से आत्माओं से बात की जा सकती है, पर इसकी एक डरावनी सच्चाई भी है। कहते हैं कि ये खेल खेलने वालों को पागल तक कर सकता है, या शायद उससे भी बुरा कुछ। अब देखिए, इस खेल के नियम बहुत ही सिंपल थे। एक कागज लिया, उस पर हां और नहीं लिखा, एक क्रॉस बनाकर, फिर बिल्कुल सेंटर में एक पेंसिल के ऊपर दूसरी पेंसिल को बहुत ध्यान से बैलेंस किया। बस सेटअप तैयार था आत्मा से सवाल पूछने के लिए। तो सेटअप रेडी था, चारों दोस्त अपनी पहली कोशिश के लिए तैयार थे। धीरे धीरे ना कमरे का माहौल बदलने लगा था। एक टेंशन सी महसूस हो रही थी, हवा थोड़ी भारी लगने लगी थी। उनमें से सूरज ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? उसने 2 बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। और दूसरी तरफ रवि ये सब देखकर हंस रहा था, अपने दोस्तों का मजाक बना रहा था। तो पहली कोशिश फेल, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, पेंसिल तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। अब तो रवि का शक यकीन में बदल गया था। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। लेकिन फिर अचानक से कुछ हुआ। उनके बीच में रखा कागज हल्का सा कांपने लगा, और ऊपर वाली पेंसिल वो भी अपने आप हिलने लगी। बस एक ही सेकंड में कमरे का पूरा माहौल शक से सीधे डर में बदल गया। सूरज ने थोड़ी हिम्मत करके दोबारा पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? और इस बार पेंसिल बहुत धीरे धीरे घूमी और हां की तरफ आकर रुक गई। ये उनका पहला सक्सेसफुल कांटेक्ट था। अब तो डर के साथ साथ एक अजीब सी क्यूरियोसिटी भी जाग गई। दोस्तों ने एक के बाद एक सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे क्या तुमने आज तक किसी को डराया है? और फिर क्या तुमने कभी किसी की जान भी ली है? और हर सवाल पे पेंसिल हां और नहीं के बीच घूमती रही। और अब बारी आती है रवि की, जो अब तक ये सब ड्रामा समझ रहा था। उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसने सीधे सीधे उस आत्मा को चैलेंज करने की सोची। तो जब रवि की टर्न आई, उसने हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए पूछा, चार्ली, क्या तुम बेवकूफ और पागल हो? ये एक सवाल नहीं था, ये एक मजाक था, एक चुनौती थी। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट गई। रवि के इस सवाल पर पेंसिल बिल्कुल शांत रही, 1 इंच भी नहीं हिली। रवि को पक्का यकीन हो गया कि ये सब उसके दोस्त ही कर रहे हैं। वो बोला, ये सब बकवास है, और उठकर जाने लगा। ये उसका आखिरी मौका था पीछे हटने का। और बस उसी पल कहानी का असली क्लाइमैक्स शुरू हुआ। रवि के उस मजाक का जवाब देने के लिए अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही रवि मुड़ा, वो पेंसिल पागलों की तरह घूमने लगी और जोर से हां पर आकर रुक गई। फिर वो इतनी जोर जोर से वाइब्रेट करने लगी जैसे कोई उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अटैक शुरू हो चुका था। तभी अचानक कमरे की लाइट जोर से फ्लिकर हुई और बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा, और उस अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें चमक रही थीं जो उन्हें घूर रही थीं। सूरज ने किसी तरह कांपते हुए हाथों से लाइट ऑन की, और जो सामने दिखा उसे देखकर सबकी हालत खराब हो गई। रवि का चेहरा नीला पड़ गया था, उसका पूरा शरीर बुरी तरह हिल रहा था। उसकी आंखें
पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी और उसके गले से एक बहुत ही दर्दनाक चीख निकल रही थी, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो। तो इस भयानक सीन के बाद अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ, उस रात का असर क्या हुआ। रवि की चीख सुनकर वार्डन दौड़ता हुआ कमरे में आया, पर तब तक रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और 2 दिन बाद जब उसे होश आया तो उसे उस रात के बारे में, उस खेल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इस एक घटना ने रवि के दोस्तों को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद वो कभी भी ऐसी किसी चीज के साथ मजाक नहीं करेंगे। सबक बिल्कुल साफ था, कुछ दरवाजों को कभी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन अगर लग रहा है कि कहानी यहां खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जो असल वीडियो है उसमें एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हैरानी की बात यह है कि जहां ये डरावनी कहानी खत्म होती है, वहीं वो वीडियो अचानक से एक ऐड में बदल जाता है। विंजो गेमिंग ऐप का ऐड। मतलब भूत प्रेत की कहानी खत्म और लूडो, क्रिकेट, रमी खेलने का प्रमोशन शुरू। साथ में एक साइन अप बोनस का ऑफर भी दिया गया है। तो आखिर में ये सब एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। जब एक हॉरर स्टोरी का एंड एक प्रोमो कोड से होता है, तो असली कहानी क्या है? डर या फिर मार्केटिंग? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के ज़माने में कहानियां कैसे सुनाई जा रही हैं और उनके पीछे का असली मकसद क्या है। खैर, आज के लिए बस इतना ही।